हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने हमें लेट्रोजोल टेबलेट दी पीरियड के तीसरे दिन से। अब हमारी ब्लीडिंग बंद हो जाती है, तो क्या हमें ये टेबलेट लेना चाहिए या नहीं, और ये टेबलेट आखिरकार हमें दी क्यों जाती है, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम बात करते हैं कि मान लो कोई भी जो फीमेल से नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, स्पेशली हम लेट्रोजोल जो टेबलेट है जनरल पेशेंट को सिर्फ जल्दी प्रेग्नेंट करने के लिए देते हैं। वैसे तो ये दवाई कई सारी और बहुत सारी बीमारियों में उपयोग की जाती है, तो हम उन दूसरी बीमारियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कंसीविंग के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एक पेशेंट ने मुझसे पूछा था कि मैडम, मैं डॉक्टर के पास में गई, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट के तौर पे लेट्रोजोल जो टेबलेट है पीरियड के तीसरे दिन दी। अब डॉक्टर ने ये बोला है कि इसको कंटिन्यू लेना है। अब वो डॉक्टर ने उनको 5 दिन के लिए दी कि 7 दिन के लिए कि 10 दिन के लिए, ये मैंने पेशेंट से नहीं पूछा। ठीक है, तो जनरली अगर आप मेरे ओल्ड व्यूवर से या फिर मेरा पुराने पेशेंट है तो आपको पता ही होगा कि अगर आप मेरी ओल्ड वीडियो देखते हैं तो स्पेशली हम लोग ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे पेशेंट को सिर्फ 5 दिन के लिए देते हैं, एंड किसी को 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए देते हैं। तो वो उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपका काम है कि नॉलेज लेना, डॉक्टर का काम है डोज डिसाइड करना, कौन सी टेबलेट देना है, कितने टाइम देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये डॉक्टर का काम है। पेशेंट का काम है कि जो दवाई दी गई है उसको खाना है। ठीक है, तो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने तीसरे दिन से बोला कि लेट्रोजोल टेबलेट आपको खाना है। अब पेशेंट के मन में ये सवाल है कि मेरा तो पीरियड 5 दिन में बंद हो जाएगा, तो क्या मैं इसको बीच में बंद कर दूं कि मुझे कंटिन्यू खाना है? तो देखिए, आपका पीरियड बंद हो 5 दिन में ना हो, किसी का पीरियड 7 दिन चलता है, किसी का 3 दिन चलता है, किसी का 2 दिन चलता है। ठीक है, तो हमें पीरियड चालू है या बंद है उससे कोई मतलब नहीं है। जब आपका पीरियड आता है तो दूसरे दिन, तीसरे दिन से जो ट्रीटमेंट आपका शुरू है उसको आपको कंटिन्यू लेना है जितने दिन के लिए डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया। अब आपकी ब्लीडिंग 5 दिन में बंद हो जाए या 7 दिन में बंद हो जाए, 6 दिन में बंद हो जाए, उस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं पेशेंट से कि भाई हमने जो दवाइयां दी है टाइम टू टाइम खाओ। जैसे ही आपके पीरियड बंद होते, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाते टाइम कोई स्ट्रेस नहीं रखना है, नॉर्मल पोजीशन में रिलेशन रखना है। रिलेशन बनाने के बाद में 10-15 मिनट लेटे रहना है। कई सारी महिलाओं का जो पानी अगर बाहर आ जाता है, हस्बैंड का जो सीमन है, तो हम बोलते हैं कि भाई आप थोड़ा पैरों को ऊपर कर लो, कमर के नीचे तकिया लगा लो। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें जल्दी प्रेग्नेंट करने में मदद करती हैं। साथ ही में हम पेशेंट को ये भी बोलते हैं कि अगर आप किसी तरह का नशा करते हैं तो वो नहीं करना है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। क्योंकि देखो, आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर मान लो कोई भी पुरुष नशा करता है किसी भी तरह का, XYZ कोई भी नशा, तो उनके जो शुक्राणु रहते हैं, यानी कि स्पर्म रहते हैं, पुरुष के कीटाणु रहते हैं, उनकी क्वालिटी खराब होती है, संख्या कम होती है। ऐसे ही अगर हम फीमेल्स में देखें तो जो महिला के अंडे हैं वो खराब होते हैं, क्वालिटी खराब होती है, अच्छी क्वालिटी का एग रिलीज नहीं होता। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि भाई आप कोई भी नशा करते हो तो उसको नहीं करना है। महिलाओं को बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम करते रहना है, जनरल एक्सरसाइज करते रहना है जो आपके डॉक्टर बताए, और अपनी जो डाइट है उसको अच्छी रखना है, पानी खूब सारा पीना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है। गर्म प्रोडक्ट जब हम कंज्यूम करते हैं तो नहीं खाना है। बहुत सारी महिलाएं मेरे पास में आती है, मैडम मैं तो ट्रीटमेंट ले रही हूँ पर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। फिर जब मैं पूरा डीपली उनसे पूछती हूँ कि खाने पीने में क्या खा रहे हो आप, ब्लैक कॉफी ले रहे हो क्या, ब्लैक टी ले रहे हो क्या, ग्रीन टी ले रहे हो क्या, या अजवाइन का पानी पी रहे हो क्या? पेशेंट बोलता है हाँ मैं तो अजवाइन का पानी पी रही हूँ। तो देखो, अजवाइन का पानी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ये सब क्या करती है, फैट बर्न करने में हमारी मदद करती है। तो आप समझ ही रहे कि ये गर्म तासीर की चीजें हैं, तभी तो फैट बर्न करती है। तो जब भी कोई महिला या कोई भी कपल गर्भ धारण करने के लिए ट्राई करता है तो मैं उनको स्पेशली सभी गर्म चीजें बंद करवा देती हूँ, प्लस मैं तो पेशेंट को चाय भी बंद करवा देती हूँ। अगर आप एक आध चाय पीते हो, 1-2 घुट पीते हो, आधा आधा कप, तो इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कि दिन में 8 से 10 चाय हो जाती है, 4-5 चाय हो जाती है, क्योंकि देखो रूरल एरिया में कम से कम 3 से 4 बार चाय हर शख्स के घर में बनती है। तो क्या होता है, जितनी भी बार चाय बनती है रूरल एरिया में किसी के भी घर में, हर बार सब लोग चाय पीते हैं।
तो स्पेशली हम उन कपल्स को मना करते हैं कि भाई अगर आप दिन में ज्यादा चाय पीते तो आपको नहीं पीना है, ठीक है। अब हम बात करें कि लेट्रोजोल टेबलेट हमें प्रेग्नेंट करने में कैसे मदद करती है। लेट्रोजोल के बारे में तो इतना हाहाकार मचा है, जल्दी प्रेग्नेंट करने की दवाई, ऐसा क्या है? तो ये एक जादुई दवाई है, ठीक है, कभी भी अपनी मर्जी से नहीं लेना है। बहुत सारे कपल्स ऐसे जो ट्राई कर करके रिलेशन बना बना के हैरान परेशान हो गए पर कंसीव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। जब हम लेट्रोजोल देते हैं तो मैंने भी देखा है कि पेशेंट 1 महीने 2 महीने 3 महीने में भी गर्भ धारण कर लेता है। अब बहुत सारी महिलाएं मुझे बोलती है, मैडम मैं तो 3 महीने से ले रही हूँ, मैं क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ? तो ऐसा नहीं है, देखो सबकी बॉडी अलग अलग है। अगर आप में कोई कमी नहीं होती, कोई खराबी नहीं होती तो आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? आपको एक चीज सोचना चाहिए, ये है ना। मुझे आए दिन कई सारे लोग कमेंट्स करते हैं, मैडम मैं तो इतने टाइम से ट्राई कर रही हूँ, मुझे कंसीव नहीं हो रहा, मैंने तो सारी दवाइयां करवा ली, कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। तो देखो कहीं ना कहीं आप लोगों में प्रॉब्लम है, तभी तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे। नहीं तो लोग तो रोज ही प्रेग्नेंट हो रहे हैं, क्योंकि जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, दुनिया में लाखों से लोग डेली प्रेगनेंसी हटाने की दवाइयां खा रहे हैं ना। तो कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जो भी आपके मन में सवाल है, आप जिस भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो उनको आपको बताना चाहिए कि मैडम मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे मन में ये सवाल है ना। तो हमें क्लियर रखना है, मन में कोई भी डाउट्स नहीं रखना है, क्योंकि लेडीजों की आदत क्या होती है, मन में घुट घुट के अंदर के अंदर जलती रहती है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो लेट्रोजोल स्पेशली हमारे अच्छे वाले अंडे को रिलीज करती है। किसी का ओवुलेशन नहीं होता है तो अंडे निकालने के लिए उसको दी जाती है। किसी महिला को पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया। अब जनरली पीसीओडी पीसीओएस के केस में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे अंडे निकलते हैं और गांठें बन जाती है, तो वो जो ओवुलेशन होना है वो नहीं हो पाता, अंडा नहीं निकल पाता है। तो जो लेट्रोजोल टेबलेट खाने के बाद में अच्छे वाले एग हमारे रिलीज होते हैं, यानी कि अंडा निकलते हैं, और जो जैसा अंडा हमें चाहिए वैसा निकल जाता है, तो महिला जल्दी से प्रेग्नेंट हो पाती है। तो इसके लिए हम लेट्रोजोल दवाई को देते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक कि आपके सवाल क्लियर हुए हैं कि हमारा पीरियड चलता रहे या बंद हो, उस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेट्रोजोल का जो कोर्स है वो हमें पूरा करना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। अब लेट्रोजोल जैसी खत्म होती है तो उसके बाद से, या आपके पीरियड जिस दिन बंद हो गए उसी दिन से आपको कांटेक्ट में आना है, एक दिन छोड़ के एक दिन, और वेट करना है कि इस महीना आपका पीरियड मिस हो रहा है कि पीरियड आ रहा है। मान लो अगर आपकी डेट मिस हो गई है, 2 4 5 दिन ऊपर हो गए, तो तुरंत आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, उसमें दोनों लाइनें डार्क आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अगर उसमें एक लाइन डार्क और एक लाइट है तो भी खुशी की बात है। 4 5 दिन बाद आप दोबारा टेस्ट करोगे तो फिर से आपकी दोनों लाइनें डार्क हो जाएगी। तो मान लो अगर आपका जो पीरियड है मिस हो गया और टेस्ट करने पे पॉजिटिव आ रहा, भले हल्की सी लाइन आ रही, तो आपको उसी दिन डॉक्टर के पास चले जाना है, डॉक्टर को टेस्ट बताना है, तो फिर आपको डॉक्टर आगे का ट्रीटमेंट दे देंगे, जिससे कि मिसकैरेज के चांसेस ना बढ़े, आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ। धन्यवाद।